बोल नर्मदा मैया की, बोल परमपिता परमात्मा की। आप सुन रहे हैं फाग काया छंदी, जिसकी प्रस्तुति अर्जेंट बात चैनल सीताघाट नरसिंहपुर के द्वारा दी जा रही है। गायक हैं संतोष भगत डूड़ी पाटन वाले, वर्तमान निवास गोटेगांव नरसिंहपुर। मृदंग वादक हैं हुक्म सिंह जी सरेलू गोटेगांव। नगर वादक हैं डब्बू सिंह जी कमोद गोटेगांव। तो सुनिए फाग काया छंदी। अरे शरीर रूपी एक महल है, जिसमें राजा जीव का वास है। अरे आया है संसार में परमात्मा का जो, ईश्वर भजन को महल मिला है। अरे ईश्वर भजन को महल मिला है, और भक्ति से खिल जाएगा, और राजा जे दिन जान कल महल माटी मिले। महल सुनो हो गओ है, राजा गए हैं पारे गो।
यानी शरीर, इस शरीर रूपी महल है। इस शरीर रूपी महल में जीव रूपी राजा का वास है। और जिस दिन इस शरीर रूपी महल से जीव रूपी राजा निकल जाते हैं, ये महल सूना हो जाता है। क्या कहना है? करे रक्षा हर भांति, भांति दादा और संग दए हैं छोड़, पांच राजा के संतरी मंत्री जब नहीं रहे, राजा के भय कले, ये भैया राजपाट सब छोड़ खेरे, राजा गए हैं पर सज्जनों, जब शरीर रूपी महल से पांचों साथी यानी पांचों तत्व निकल जाते हैं, तब जीव रूपी राजा तत्काल इस महल से निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या कहना है? अरे महल के 10 दरवाजा दादा और नहीं जाने कौन से निकले गए महलन से, देखने
कोई खे नहीं मिले गए कौन से भेष ए भैया महारानी ने मारी मरे रे राजा गए हैं पर श्रोताओं, काया रूपी महारानी जीव रूपी राजा के बिना नहीं रह सकती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्या कहना है? शोक में तन मन खो गओ और अंग रूपी प्रजा भई शिथिले महले खंडहर जबे इंद्रियां रूपी नार की रक्षा हो किस बेश आरे ये पति संग हो गई सती राजा गए हैं
जो मन है वो राजा इंद्र है, बहुत बढ़िया राजा। और इसमें जो इंद्रियां हैं, चाहे उनके अप्सरा कहो और चाहे इंद्र की पत्नियां कहो, जब इंद्र रूपी राजा नहीं रहेंगे मन रूपी, तो इंद्रियां अपने आप उनके साथ यानी कि सती हो जाती हैं। क्या कहना है? बनो ईश्वर माया को और जब रक्षक नहीं रहे महल मिट गओ का, रोवे सब कुल कुटुंब के बाढ़ू दिल में अरे परिवार सुनो हो गओ रे, राजा गए हैं पर सज्जनों, जब इस शरीर रूपी महल से जीव रूपी राजा निकल जाते हैं तो ये महल कुछ काम का नहीं रह जाता है, और तब सबको ये पड़ता है भैया जल्दी ले चलो। भाई पड़ा था कि नहीं? वास्तव में इंसान जो प्रेम करता है तो केवल आत्मा से, जीव आत्मा से, जीव आत्मा निकली और फिर ऐसा पड़ता है कि शरीर के भी निकालो जल्दी। तो क्या बात है? दुख ने आन सपेटा और रो रो कहते पिता कहाँ गओ मोरो, पुत्र सुख सब में बड़ो, खटके जिगर हमें जीरा धीरा नहीं धरे रे, राजा गए हैं पर
संसार में पुत्र शोक से बढ़कर शास्त्रों में कोई शोक नहीं बतलाया है सज्जनों। समझने की बात है। सही बात दादा। जीवन में बहुत मोड़ें आती हैं। कहीं माँ से बिछड़न होता है, कहीं पिता से बिछड़न होता है, कहीं भाई से बिछड़न होता है। दुख तो होता है, पर सबसे अधिक जो है दुख होता है तो केवल पुत्र कहना है। अरे कौन कर सकत है समता, और फटा कलेजा जाए बड़ी रे माता की। 9 महीना पुत्र में रखे और सहखे कठिन कले, और गोदी सूनी कर गए रे। राजा गए हैं पर माँ की ममता संसार में बहुत बड़ी। सही कह रहा दादा। 9 महीना पुत्र में माँ रखती है और जन्म देते समय कितने कष्टों को सहती है, पालती है, पोषती है, सूखे में गीले से सूखे में करती है। और यदि माँ के सामने पुत्र निकल जाए तो बड़ा कष्ट होता है माँ को। और आगे से दशा कुछ कही ने जाती, और रोए बेटी दामाद बहुर बेटा, और नीर बहा नारी कहे, और खुलवा गए मोरे के, अरे सुनी मांग के कर गए, राजा गए पर
सज्जनों, पत्नी के लिए ही सबसे ऊंचा दर्जा पति का है, और जब पति ही नहीं रहते हैं संसार में तो उसकी जीने की इच्छा कम हो जाती है। कहना है, याद रह रह के आती और बिलख बिलख के कहे फटी जाती है। पार लगैया नाव के और पिया तुम ही थे से अरे अधवर नैया छोड़ खेरे राजा गए पर भैया किसका नंबर है? धीर तन मन की छूटी अरे भैया की भैया बिना बाहदाहनी जा छाँव करैया पीठ के और सदा हरैया ले अरे साथ दिवैया भैया गए निकले राजा गए पर इंसान के लिए भाई जो है एक दाहिनी भुजा है, और अगर एक भुजा टूट जाए तो एक भुजा से इंसान जो है विकलांग हो जाता है। इसलिए भाई इस संसार से जब जाता है तो भाई को अति दुख होता है। कहना है सज्जनों, ये गत सबकी होने और तनक करो ने घमंड रे महल जो पढ़े उन्हें भैया कहना है, संतोष भगत तन को महले
और किया जीव खेपे अरे ईश्वर भक्ति के लिए